गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो परम्यूटेशन से लेके है। इसमें एक रिज़ल्ट हम लोग देखेंगे। रिज़ल्ट कहता है कि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचिह्नों की संख्या ज्ञात करना, जबकि m वस्तुएं सदैव साथ साथ रखी जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस वन इंटू फैक्टोरियल m, यानी इस केस में इतने परम्यूटेशन आपको मिलेंगे। तो ये केस क्या है पहले समझ लो आप। n डिफरेंट वस्तुएं हैं और उसमें से हमको m वस्तुओं को हमेशा एक साथ रखना है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे वो ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आइए पहले इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, उसके बाद फिर फार्मूले को हम दिखाएंगे, जनरलाइज करेंगे, उस रिज़ल्ट को जनरलाइज कर देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास चार वस्तुएं हैं, सभी डिफरेंट हैं, ए बी सी डी, ये मान लीजिए चार वस्तुएं हैं। और हमने कहा कि ये जो दो वस्तुएं हैं इनको हर परम्यूटेशन में इनको लेके परम्यूटेशन बनाना है हमको, और ये जो दो वस्तुएं हैं ये हमेशा साथ साथ आएंगे, ये हमने करना है। यानी कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये दो वस्तुएं हमेशा साथ साथ आएंगे, जहाँ भी आएंगे हमेशा साथ साथ आएंगे। यानी जैसे एक दूसरा परम्यूटेशन में बना रहा हूँ, ये सी ए बी डी, तो यहाँ पे ये साथ साथ आ रही हैं, ए बी साथ साथ आ रहे हैं, या सी बी ए डी, तो यहाँ पे भी ये साथ साथ आ रहे हैं। तो हमको ये पता करना है कि कुल कितने परम्यूटेशन इस टाइप के मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप की सिचुएशन हमको मिलेगी जिसमें कुछ वस्तुओं को साथ साथ रखना होगा, तो हम उन वस्तुओं को जिनको साथ साथ रखना है उसको हम बांध देंगे, पैक कर देंगे उसको, और उसको हम एक वस्तु मानेंगे। तो ए बी को हम यहाँ पे एक वस्तु मान लेंगे और सी डी ये दो अलग वस्तुएं हो गई। तो हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी हो गई, तीन वस्तुएं हो गई। तो एक दो तीन स्थान हमारे पास हो गए। अब इन तीन वस्तुओं को इन तीन स्थानों पे हम सेट करेंगे। तो तीन वस्तुएं हैं, इसको हम एक ही वस्तु मान के चल रहे हैं। तो तीन वस्तुओं को तीन स्थान पर सेट करने के कुल तरीकों की संख्या है फैक्टोरियल 3, या बोल सकते हैं 3p3। अब 3p3 का मतलब ये 6 परम्यूटेशंस यहाँ पे मिलेंगे इस टाइप के। अब आपने इनको यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे उसमें से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे यही है, मान लीजिए यहाँ पे सी आपने रखा, यहाँ पे इस पूरे पैकेट को रखा, ए बी को रखा, और यहाँ पे डी को रखा। तो इस तरह आपको मिलेगा सी ए बी डी। तो इस तरह के आपको 6 परम्यूटेशन मिलेंगे। अब थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि जब इसमें जब इन 6 परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन तो ये है, तो जब ये ए बी आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो उस दशा में आपको फिर एक नया परम्यूटेशन मिलेगा। यानी आपको यहीं से एक परम्यूटेशन और मिल जाएगा सी बी ए डी। तो इन 6 में से प्रत्येक से आपको फिर नए परम्यूटेशन मिलेंगे, एक नया मिल जाएगा। यानी कुल मिला के इन परम्यूटेशन की संख्या जो होगी वो होगी 6 इंटू 2, क्योंकि हर परम्यूटेशन से एक नया परम्यूटेशन और आपको मिल जाएगा, यानी परम्यूटेशन की संख्या कुल दोगुनी हो जाएगी। 6 ए बी डी मिला, और फिर एक जी जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक नया परम्यूटेशन मिल जाएगा। ये सी ए बी डी है, इंटरचेंज करेंगे तो सी बी ए डी मिल जाएगा। तो कुल परम्यूटेशन की संख्या मिल जाएगी 12, 6 इंटू 2। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास मान लीजिए 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमको
तीन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है, बी सी डी को एक साथ रखना है हमेशा। जब भी परमुटेशन में आएंगे, जब भी अरेंजमेंट में आएंगे तो ये एक साथ आएंगे। तो तरीका मैंने बताया आपको। आप क्या करेंगे, इसको एक पैकेट में बांध लेंगे, एक बंडल बना लेंगे इनका। अब आपके पास कुल ऑब्जेक्ट्स की संख्या हो गई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कुल 4 स्थान हैं। और इन 4 स्थान पे इन 4 ऑब्जेक्ट्स को आपको रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बी सी डी को हमने एक ऑब्जेक्ट माना हुआ है। अब इनका जो अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब इन फैक्टोरियल 4 तरीके में बी सी डी जहाँ भी जाएगा तो बी सी डी होके ही जाएगा। मतलब ये आपस में अदला बदली नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा कि बी सी डी ये एक जगह आ गया, पहले स्थान पे आ गया, फिर ए ई एफ, इस स्थान पे बी सी डी, दूसरे स्थान पे ए, तीसरे स्थान पे ई, चौथे स्थान पे एफ। अब ये बी सी डी भी तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं, रहेंगे तो साथ में ही, लेकिन आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो संख्या होगी वो हो जाएगी फैक्टोरियल 3। ये आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अदला बदली करेंगे। यानी ये जो प्रक्रिया है वो 2 स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में हमने इनको बांध दिया और इनको अरेंज कर दिया, दूसरे स्टेप में आपस में अदला बदली करके नए नए परमुटेशन फॉर्म करेंगे। तो इन फैक्टोरियल 4 परमुटेशन में से प्रत्येक परमुटेशन से आपको फैक्टोरियल 3 परमुटेशन और मिलेंगे, क्योंकि जब ये आपस में अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो आपको ये नए परमुटेशन मिलेंगे, इतने परमुटेशन मिलेंगे एक से। इन फैक्टोरियल 4 में से एक से इतने मिलेंगे। तो कुल परमुटेशन की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो थोड़ा आपको देखना है कि हो क्या रहा है। और फार्मूले अब हम जनरलाइज करें फार्मूले को। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वस्तुएं थी और आपको 3 वस्तुओं को एक साथ लेके चलना था। तो आपने क्या किया, 3 को बांध दिया। तो 6 वस्तुएं थीं, 6 में से आपको 3 को एक साथ लेके चलना है। अब मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 9 वस्तुएं हैं और आपको 4 को साथ में लेके चलना है। तो नंबर ऑफ प्लेसेस, सबसे पहले आप इनको एक साथ बांध देंगे तो अब आपके पास स्पेस कितने बचे, कितने स्थान आपके पास, कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिले आपको। एक ये मिला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हुआ क्या कि आपने टोटल नंबर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से आपने ये 4 माइनस कर दिए। ठीक, 9 में से आपने इन 4 को निकाल दिया। तो 1 2 3 4 5 बचे। अब उसमें आपने चूंकि इसको 1 माना हुआ है तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो यानी कुल हो जाएंगे 9 - 4 5, 5 + 1 6। एक बार फिर से देखिए, हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स थे, इसको हमने बांध दिया, इसको हम एक ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। तो कुल नंबर की कुल ऑब्जेक्ट्स की संख्या अब जो होगी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5, यानी ये बचे हुए अब प्लस ये वाला। कैसे इसको निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स की संख्या ये टोटल 9 ये ले लिया आपने, फिर ये जो 4 आपके एक साथ रहने उनको माइनस कर दिया और फिर आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान के इसको ऐड कर दिया आपने। तो कुल संख्या हो जाएगी 9 - 4 यानी 5, 5 माने 1 2 3 4 5 और +1 ये वाला, तो ये 6 हो गया। तो इसका हम फैक्टोरियल ले लेंगे और फिर हम ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जब आपस में अदला बदली करेंगे तो उनको हम फैक्टोरियल 4 टाइप से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कुल परमुटेशन की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। क्योंकि आपने इसको एक ऑब्जेक्ट माना हुआ तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन हो गई। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 स्थानों पे आप इस तरीके से रख सकते हैं।
और ये जो बी सी डी ई हैं, जब ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 टाइप से इंटरचेंज करेंगे, तो कुल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये तरीका हुआ। अब मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन, AN ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको इन ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है। इन N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट को आप एक साथ रखना है हर परम्यूटेशन में। कैसे करेंगे आप? N ऑब्जेक्ट्स में से आप सबसे पहले N में से R को माइनस कर देंगे, उन R ऑब्जेक्ट्स को हटा देंगे, निकाल देंगे, और फिर उन R ऑब्जेक्ट्स का एक बंडल बना के उसी ग्रुप में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे R ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको आपने एक बंडल बना लिया, तो इन N ऑब्जेक्ट्स में से, इन पूरे N ऑब्जेक्ट्स में से इन R को पहले माइनस कर दिया और फिर इस बंडल को इसमें डाल दिया। तो कुल इतने स्थान पे आपको इनको अरेंज करना रह जाएगा, क्योंकि एक पूरा ये बंडल, इसको हम एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो N माइनस R प्लस 1 हो गया, तो इसका फैक्टोरियल हो गया। इनको, इन ऑब्जेक्ट्स को हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर ये जो R ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपस में भी तो इंटरचेंज करेंगे। एक एक यहाँ से जो एक परम्यूटेशन निकलेगा, उस परम्यूटेशन से हम फिर आपस में एक्सचेंज करके नए नए परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो इन इन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इसमें से, इन परम्यूटेशन में से हर परम्यूटेशन से जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म होंगे वो होंगे फैक्टोरियल r। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r। ये आपका फार्मूला है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि m वस्तुएं सदैव साथ रखी जाती हैं, n माइनस एम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m होंगी। हमारे पास n वस्तुएं हैं, m वस्तुओं को साथ साथ लेना है, तो उन m वस्तुओं को बांध देंगे, बांध के उस ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा n माइनस एम। अब जो वस्तु जो उसको आप बांध के रखे हैं उसको फिर उस ग्रुप में डाल दीजिए, तो हो जाएगा n माइनस एम प्लस 1। तो हमारे पास कुल वस्तु हो जाएंगे n माइनस एम प्लस 1। उसको जब अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस 1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर उन n माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस 1 परम्यूटेशंस में से हर परम्यूटेशन से आपको फैक्टोरियल m परम्यूटेशन और मिलेंगे, क्योंकि वो जो m वस्तुओं को आपने बांध के रखा हुआ है, वो जब आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो फैक्टोरियल m तरीके से कर सकते हैं। तो हर एक से, यहाँ के हर एक से आपको फैक्टोरियल m मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग NCERT के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 7.1। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।